हमेशा वही चीज़ें नहीं बार 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 रिपीट करनी। तो आज हम दिखाते हैं कि जैसे हम बच्चों की मैरिजों पे, जैसे हमारे देव जेठों के बच्चों की मैरिज है हुई, हमारी नंदों के बच्चों की मैरिज होगी और तो और हमारे बच्चों की मैरिज है हुई, तो उनके ऊपर तैयार होने वाला लुक आपको मैं दो लुक दिखाऊंगी और बहुत बेस्ट लुक दिखाऊंगी। तो आप उनको देखना कि किस तरीके से मैं तैयार करती हूँ और किस तरीके के मैं लुक बनाती हूँ, अपने लुक बनाती हूँ किस तरीके से, उस तरीके से आप भी अपने लुक शादियों पे बना सकते हो। आप भी अपने अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो कि हाँ कि एकदम बेस्ट, जैसे बेस्ट मदर होती है उसका आपको मैं लुक दिखाऊंगी, और बेस्ट चाची मामी ताई जो भी होती है सबके लिए उस तरीके का मैं लुक आपको दिखाऊंगी। तो आप प्लीज मेरी वीडियो को पूरा देखना और पूरा एंड तक देखना। तो आप देखना मैं एक लुक परफेक्ट पूरा दिखाऊंगी, कैसे चूड़ियां, कैसे कानों में, कैसे गले में, कैसे ड्रेसेस, कैसे सारा पूरा का पूरा मैं आपको वो लुक बना के दिखाऊंगी। तो आप मेरी वीडियो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और पूरी की पूरी वीडियो देखना। ओके, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ, जैसे अपने हमारे बच्चों की शादियां हैं, तो हमारे बच्चों की शादियों में जैसे माँ हुई, मामी हुई, मासी हुई, चाची हुई, बुआ हुई, तो इन लोगों का मेकअप आजकल तो आपको पता ही है कि हर एक कोई पार्लर में जाने लग गया है मेकअप करवाने। तो चाहे वो माँ है, तो चाहे मामी चाची जो भी है सब है। तो लेकिन वो फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ किस तरीके से हम घर में भी मेकअप कर सकते हैं। अगर हम पार्लर नहीं भी जा पा रहे तो फिर हम घर में अपना मेकअप कर सकते हैं और अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो वही मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे बच्चों की शादियां, तो हम अपने बच्चों की शादियों में किस तरीके से तैयार हुए और ताकि हम बिल्कुल बेकार से भी ना लगें और एकदम परफेक्ट लगें। तो वही मैं शुरू करती हूँ आज, स्टार्टिंग करती हूँ मेकअप से और फिर उसके बाद फिर मैं आपको लुक दिखाती हूँ कि हाँ हम इस तरीके की ड्रेस पहन सकते हैं। तो चलिए फिर रेडी होते हैं, है ना। फर्स्ट पहले तो अपने बालों को धो के उनको तो आप अच्छे से सुखा के तो इस तरीके से फोल्ड कर लो, क्योंकि फिर हमने मेकअप करना है तो फिर मेकअप के टाइम थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उससे पहले हम अपने हाथों पैरों पे मॉइस्चर लगाएंगे। इतना टाइम होता तो नहीं है शादियों में, लेकिन फिर भी अगर कुछ करने बैठे हो तो थोड़ा थोड़ा टाइम सब चीज के लिए निकाल लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो ना ऐसे लाइनें लाइनें बॉडी पे पड़नी शुरू हो जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती और फिर हमारा सारा मेकअप किया हुआ एकदम बेकार का बेकार लगने लग जाता है। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, मॉइस्चराइजर लगा लेना हाथों और पैरों पे और बाजुओं पे। अच्छे से हमने अपने पैरों को भी संवारना है, ठीक है। फर्स्ट पहले मैं आपको अपने पैरों के बारे में ये बता रही हूँ, क्योंकि हम बाकी सब तो कर लेते हैं लेकिन हम अपने पैरों के ऊपर ध्यान नहीं देते, जबकि हमें फर्स्ट अपने पैरों को क्लीन करना चाहिए और पैरों को हमें संवारना चाहिए। उस पे अलता वगैरह जो भी आप लोगों में हिंदुओं में लगाते हैं तो वो सब आप लगा सकते हो। मैं पंजाबी हूँ, मेरे में तो ऐसा कुछ नहीं करते, हम मेहंदी लगा लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग तो ये सब लगाते हो। तो अपने पैरों को सबसे फर्स्ट उनको संवारो, बाकी मेकअप आप अपना बाद में करो। क्यों पैरों को सबसे पहले संवारो? क्योंकि हर कोई आता है वो आगे पाँव छूता है, माँ के पाँव छुएगा, नानी के छुएगा, माँ के मासी के छुएगा, बुआ के छुएगा, मामी के छुएगा, सबके पहले हर एक कोई आता पाँव छूता है। तो हमारे पाँव एकदम से परफेक्ट होने चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, जो कि कोई पाँव छुए और उसको लगे कि हाँ पाँव कितने खूबसूरत है। तो सबसे पहले हम अपने पैरों को ही संवारते हैं। तो चलो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ अपने पैरों को कैसे संवारना है। पैरों पे सबसे पहले तो आप नेल पॉलिश लगाएं, नेल पॉलिश लगा के उनको अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद आप इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं और फिर आप इसके ऊपर बिछियाँ लगाएं। अपनी बिछियाँ तो आप लोगों ने डाली ही होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने चेंज करनी है, नहीं लगानी है तो वो लगाएं और साथ में अपनी पजेबेल डाल लें। और एक काम और, अगर आप लोग अलता लगाते हो तो आप लोग वो लगा लो, अलता ही बोलते हैं शायद उसको, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, अलता बोलते हैं या क्या बोलते हैं। तो वो आप लगाओ, आपके पैर इतने खूबसूरत और इतने सुंदर लगने लगेंगे कि बहुत ज़्यादा ही आपके पैर बढ़िया लगेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ना थोड़ा सा फाउंडेशन लेंगे। ये मैंने लैक्मे का लिया है, आपके पास जो भी है आप वो ले सकते हो।
इसमें हम ना थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मिलाएंगे, थोड़ा सा, जैसे एक बूंद के करीब लगा लो आप, क्योंकि इससे हमारा जो सब फेस की रूखी त्वचा है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी और फाउंडेशन भी अच्छे से लग जाएगा। तो आप उसको ऐसे पॉइंट पॉइंट करके भी लगा सकते हो, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। आपने इसको गले पे भी लगाना है, आगे पीछे दोनों तरफ लगाना है। फिर आपने ये पाउडर लगाना है, पाउडर ये फेस पैक है, फेस पाउडर है। फेस पाउडर को आप अच्छे से अपने लगाओ और फिर गले पे भी लगाओ और पीछे की साइड भी आप अच्छे से लगाओ। ये रोज़ है, रोज़ को अपनी गालों पे अच्छे से ज़रा लगाओ और थोड़ा सा ठोडी पे, थोड़ा सा नाक पे, थोड़ा सा माथे पे भी लगाना ज़रूरी होता है, तो उससे थोड़ा सा सही लगता है। तो ये आईब्रो पेंसिल लगानी है आपने। आईब्रो पेंसिल लगा के, ये आई शेडो है, ये मेरे पास लैक्मी के हैं, तो आप इनको लगाओ। पहले आप बेस कलर लगाओ, तो बेस कलर अच्छे से आप जब लगा लेते हो ना, फिर उसके ऊपर आप कोई भी कलर लगाते हो ना तो वो अच्छे से फिर शाइन मारता है। तो पहले बेस कलर लगा के फिर उसके बाद आप इसके ऊपर दूसरा कलर अपना लगाओ जो भी आपकी ड्रेस के साथ मैच करता है। जैसे मैं मजंटा पहन रही हूँ तो मैं मजंटा लगा, आप उंगली से भी अच्छे से लगा सकते हो, क्योंकि उंगली से अच्छे से थोड़ा बराबर सा पूरी आँख पे लग जाता है, तो मैं तो ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो ब्रश से भी लगा लेती हूँ, ऐसे भी लगा लेती हूँ। तो देखो हमारी आँखें कितनी इतना से करने पे ही कितनी आँखें सुंदर लगने लग गई हैं ना। तो इसी तरीके से अब हम लाइनर लगा लेंगे। लाइनर को आपने एकदम एक कोने से शुरू करके लास्ट तक ऐसे ही एक ही लाइन में लेके जाना है और बहुत प्यारा लगता है। इससे आँखों की खूबसूरती बहुत अच्छी लगने लग जाती है। तो आप नीचे की साइड भी इसको लगा लो हल्का हल्का। तो फिर नीचे की साइड इस तरीके से आप इसको लगा के, तो फिर आप इसमें ना काजल फिल कर दो। काजल फिल करने से हमारी आँखें ना उभरी उभरी सी नज़र आने लग जाती हैं, क्योंकि लाइनर लगा हुआ होता है और फिर काजल फैलता भी नहीं और बहुत सुंदर लगता है। मोटी मोटी आँख लगने लग जाती है इसको लगाने के बाद। उसके बाद फिर आप क्या करो, थोड़ा सा मस्कारा लो, ऊपर के बालों को ऊपर की साइड को उसको लगाओ और करो, और नीचे के बाल जो से उसको नीचे की साइड को आपने लगाना है बालों को। तो इस तरीके से हमारी ये ना पलकें जो सी हैं थोड़ी सी खिली खिली सी रहती हैं और अच्छी लगती हैं। तो ये हम जब लिपस्टिक लगाने लगे हैं ना, तो पहले लिपस्टिक की पेंसिल से आपने क्या करना है, उसको एक क्रॉस लगा देना है। तो इस साइड की लिप्स इधर को, इस साइड के उधर को, और फिर उसको पूरा लिपस्टिक की शेप दे देनी है, होठों की शेप दे देनी है। और फिर आपने जो सी लिपस्टिक लगानी है आप उसको अच्छे से लगा सकते हो। इससे आपके ना होठ उभरे उभरे से लगते हैं, देखो खिले खिले से होठ लगते हैं ना उभरे उभरे से। तो इसलिए आप फिर इसको इस तरीके से लगाओ। तो बिंदी आपने जो भी आपको अच्छी लगती है, बड़ी लगानी है बड़ी लगा लो, छोटी लगानी है छोटी लगा लो। तो मैं तकरीबन साड़ी के साथ बड़ी बिंदी लगाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है बड़ी बिंदी लगाना। तो फिर साथ में आप सेम सिंदूर लगा लो। तो जैसे अब लिपस्टिक है तो लिपस्टिक का ही लगा लो। गले में आप कोई भी हैवी ज्वेलरी पहन सकते हो, जो भी आपके पास है, जो भी आपका मन है आप उसको पहन सकते हो। लेकिन अगर आपने साड़ी पहनी है तो पहले आप पेटीकोट ब्लाउज पहनकर ही मेकअप करना, क्योंकि फिर कोई ड्रेस पहनी हो तो वो उतारने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, वो तो आपको मालूम ही होगा। तो पहले आपने क्या करना है कि अगर कोई सूट वगैरह पहनना है तो वो भी आप उस तरीके से पहन सकते हो, या फिर गाउन पहनकर आप बैठ जाओ तो उससे अपना मेकअप कर लो। तो फिर उसके बाद आप ड्रेसेस पहन लो, जैसे मैंने तो गाउन ही पहना हुआ है और बाद में मैं फिर इसको उतार के पहन लूँगी, क्योंकि मेरा लूज गले वाला है। तो एकदम टाइट गले वाला हो तो उसको उतारने में दिक्कत आती है। तो इस तरीके से मैंने अब कानों में थोड़ा, मैं साड़ी पहन रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा हैवी डाल रही हूँ, मैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने गले में अभी हल्का सा मंगलसूत्र पहना, बड़ा भारी सेट पहन अभी मैं नहीं पहनी, क्योंकि अब मैरिज में आप जाओगे तो आप मैरिज में अपने हिसाब से अपनी ज्वेलरी पहन सकते हो। और अब बारी आई हाथों में आप अपनी साड़ी के साथ की मैच करती चूड़ियाँ पहन लो और साथ में आप कड़े पहन लो। इस तरीके से आप कड़ों को जोड़ के तो आप इस तरीके से अपनी चूड़ियों का सेट बना सकते हो, है ना। वो आपके ऊपर है, आपको ज़्यादा पहननी है आप ज़्यादा पहन लो, आपको बड़े कड़े पहनने हैं आप बड़े कड़े पहन लो, आपको छोटे कड़े पहनने हैं तो आप छोटे कड़े पहन लो, और आपको मैचिंग वाली चूड़ियाँ पहननी है तो आप उस तरीके से भी चूड़ियाँ पहन सकते हो।
मेरे हाथ थोड़े हैवी हैं, तो मेरी चूड़ियाँ थोड़ी बड़े साइज की हो तो आसानी से पड़ जाती हैं, और अगर थोड़ी सी छोटी हो तो वो मेरे को डालने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए इस तरीके से हम अपने हाथों को सिलें। अब कंघी मैं बाद में करूंगी, क्योंकि पहले मैंने साड़ी पहननी है, तो साड़ी पहन के फिर मैं आती हूँ, तो फिर मैं अपने बालों का स्टाइल बनाती हूँ। बाकी मेरा सारा मेकअप अब रेडी है। ठीक है। इस तरीके से भी आप अपने बालों को रख सकते हो। अगर ऐसे नहीं आपने रखे भी, हाँ चलो शादी का है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, वैसे साड़ी के साथ खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे करके क्लिप लगा लो तो भी आपके बैक साइड पे बाल बहुत अच्छे लगेंगे। और इधर इस तरीके से हल्की हल्की थोड़ी सी लट निकाल लो, जिससे फेस क्विट लगने लग जाए, अच्छा लगता है। इस तरीके से। और अगर आपने जूड़ा करना है तो आप जूड़ा भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपने कैसा जूड़ा करना है। जूड़ा करके उसके ऊपर आपने कलियां लगानी है, वो लगा लो। क्या बोलते हैं उसको, गजरा, गजरा बोलते हैं ना, वो लगाना है, वो लगा लो। खुले छोड़ने हैं, खुले छोड़ लो। मेरे को ज़्यादा खुले पसंद है, तो मैं इसीलिए इस तरीके से अपने बालों को छोड़ लेती हूँ, पीछे ऐसे क्लिप लगा लेती हूँ, और थोड़ा इजी रहता है और अच्छा भी लगता है। आजकल फैशन भी है, बालों में कटिंग करा लो और साथ में ऐसे खुले छोड़ लो, तो वैसे ही लुक अच्छा आ जाता है। तो अब मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से लग रही हूँ। गले में आप हैवी सेट पहन सकते हो, अगर आपके पास है तो आप हैवी सेट पहन, होते ही हैं। मेरे इस टाइम एक्चुअली मैं बाहर है, मेरे पास नहीं है इस टाइम यहाँ पे, तो नहीं तो मैं भी पहनती, लेकिन आप पहन सकते हो। अब ये देखिए मेरा साड़ी का पूरा रूप, पूरा कैसे मैं तैयार हुई हूँ, किस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ। इस तरीके से देख लिए मेरा पूरा मैंने पल्ले को ऊपर एक पिन लगा ली है, और बाकी मैंने नीचे का पल्ला ऐसे ही रखा है। ऐसे अच्छा लगता है, थोड़ा सा रॉयल लुक आ जाता है इस तरीके से। और पता ही है, जब शादी में घूम रहे हैं तो इस तरीके से हम पल्ले को संभाल भी सकते हैं अच्छे से, और वो भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी पल्ले को पिन लगा के भी कर सकते हो। ये लुक भी एक अपना अलग अच्छा है, लुक लगता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपने सिर पे लेना है, जैसे भी हाँ बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप फिर इस तरीके से उसको पिन करके पहले मोंडे पे इसको पल्ले को पिन करके, तो फिर आप इस तरीके से सिर पे ले सकते हो। तो देखिए कितना प्यारा ये लुक लग रहा है और कितनी अच्छी लग रही है साड़ी। तो फ्रेंड्स अब मैं रेडी हूँ अपने सेकंड लुक के लिए। तो सेकंड लुक में तो मेरा मेकअप तो खैर मैं वही रहने दे रही हूँ, और सिर्फ अब मैं बिंदी चेंज कर रही हूँ। ये बिंदी मैं सूट के साथ मैच करती हुई लगा रही हूँ, और इसके साथ मैं ये ज्वेलरी पहन रही हूँ। थोड़ी लाइट वेट की है, क्योंकि सूट हमारा ज़्यादा हैवी है, इसका गला वगैरह ज़्यादा कड़ा हुआ है, तो इसके साथ ना हम थोड़ी सी लाइट वेट की ही ज्वेलरी पहनेंगे। इस तरीके से, और इसके साथ के ही मैं कानों का पहन रही हूँ। आप हैवी भी पहन सकते हो, अगर आपने हैवी ज्वेलरी पहननी है तो आप वो भी पहन सकते हो। और अब इसके साथ मैं बालों का स्टाइल करूँगी। मैं जूड़ा टाइप करती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा। जूड़ा बनाने के लिए मैंने क्या किया है जी, आगे के बाल इस तरीके से थोड़े से निकाल दिए हैं, तो पीछे मैं सारे जो से बाल हैं उनको एक पॉइंटल बना लूँगी, और फिर उनको मैं पॉइंटल बना के एक उसमें रबर डाल के तो उसको अच्छे से फिट कर लूँगी। और फिर क्या करूँगी, एक क्लचर लूँगी, बालों को जो से हमने पॉइंटल किए इसको ऊपर की साइड करके, तो इसके नीचे पीछे एक क्लचर, हैवी सा क्लचर आप लगा दो, जिससे कि बाल हमारे पीछे को सही रहे। और ये आगे के बालों को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड मांग करके, तो इसको बालों को थोड़े से हम साइडों में निकाल देंगे, और फिर बाकियों को हम ना ऐसे
साइड कर लेंगे। तो साइड मांग हमारे अच्छी लगती है क्योंकि गोल फेस है, तो गोल फेस पे साइड मांग बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए थोड़ी सी ये लटें ना हम बाहर को निकाल देंगे। लटें लटकती हुई अच्छी लगती हैं, तो आप इसको इस तरीके से ड्रायर से भी आप इनको लटें को बना सकते हो, लेकिन ये इस तरीके से ही सिंपल से तरीके से भी निकल जाती हैं। हल्का सा पानी का हाथ लगाओ इन पे और ये बहुत सुंदर लगने लग जाती हैं। पहले ज़माने में कहाँ ड्रायर वगैरह होते थे, तब तो हम लोग ऐसे ही फैशन कर लेते थे। तो ये देखो ये इस तरीके से हमारी ये लटें निकल आई हैं, और देखो फेस कितना सुंदर लगने लग गया है। छोटी सी हमने ग्रीन बिंदी लगाई है, और सिंदूर आप लगा लो क्योंकि उसमें तो साइड मांग की है, तो फिर सिंदूर थोड़ा सा छुप जाता है। तो इस तरीके से देखो ये परफेक्ट लुक मेरा एकदम से बन गया है। देखो ये बाल कितने प्यारे लग रहे हैं, और एकदम जूड़ा टाइप लग रही है ना, जैसे जूड़ा बना हुआ है, और कितना सुंदर लगता है। ये शादियों में ऐसे किया हुआ हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसके ऊपर आप कुछ भी लगा लो। तो ये देखो मैंने अब ये चूड़ियाँ पहनी है, और बीच में कड़े डाले हैं, सेंटर में मैंने कड़ा डाला, और ये आसपास मैंने चूड़ियाँ डाली हैं। मैंने मेहरून डाली हैं, आप सूट के साथ की भी डाल सकते हो। तो मुझे ये चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं इस तरीके की, तो मैंने इस तरीके से डाली हैं। तो चलिए अब आप देखिए मेरा पूरा लुक, देखो कितना प्यारा मेरा ये सूट लग रहा है। ये नीचे शरारा मेरा पूरा नेट का और पूरा कढ़ा हुआ है, ये पूरी इस पर लंबी लंबी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। और ये मैंने शर्ट जौन सी है ये मेरी सिल्क की है, और देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो इसको देखो बालों को कितना प्यारा पीछे से हुआ। इसके ऊपर आप वो गजरा लगा लो, तो चाहे आप एक गुलाब का फूल लगा लो, आप कुछ भी लगा सकते हो जिससे सुंदर लगता है और भी ज़्यादा। तो इस तरीके से आप इसको जैसे मर्जी, आपने सिर पे लेना है तो आप सिर पे भी इस तरीके से ले सकते हो दुपट्टा। और देखो कितना खूबसूरत लुक लगता है। ऐसे लुक अच्छे लगते हैं, माँ हो चाहे चाची हो चाहे मामी हो चाहे कोई भी हो, हर एक कोई इस तरीके के लुक डाल सकता है। आजकल तो हर तरह का फैशन आप कर सकते हो, कोई भी फैशन कर लो। वो पहले ज़माने में होता था कि हाँ माएँ ये नहीं पहनती, चाचियाँ ये नहीं पहनती। आजकल कुछ नहीं, आजकल सब बढ़िया है, और बढ़िया से बन के रहो खूबसूरत। तो ये सूट फ्रेंड्स मेरा ये पूरा सिल्क का सूट है, और पूरी इस पर एम्ब्रॉयडरी है, और इसका ये नीचे बॉर्डर भी पूरा है। ये मेरा प्योर सिल्क का सूट है। तो इसके साथ ये नेट वाला प्लाजो है, शरारा बोल लो, प्लाजो बोल लो, कुछ भी बोल लो आप इसको, तो ये वो। और ये पूरा इस पे गोल्डन और थ्रेड वर्क हो रखा है, ये देखो। और इसके नीचे साटन लगा हुआ है, ये साटन का कपड़ा लगा हुआ है इसके नीचे। ये मैंने रेडीमेड लिया था, ये मैंने करोल बाग से लिया हुआ है, दिल्ली करोल बाग, वहां से मैंने ये लिया हुआ है रेडीमेड। ये दुपट्टा है इसका, दुपट्टे पे किनारी लगी हुई है। आप इसको और हैवी कर सकते हो, इस पे और हैवी आप लगा सकते हो किनारी वगैरह। ये मेरी साड़ी है, ये भी नेट की है। इसको तो मैंने ऐसे बनवा रखा है टेलर को देख के, तो लहंगे टाइप की है ये भी, इसको भी ऐसे ही आप बांधो और चल दो। ये नेट वाली साड़ी है, जो पूरी हैवी साड़ी है। तो देखो इसमें सारे में स्टोन वर्क हो रखा है, स्टोन लगा हुआ है, और ये थ्रेड वर्क है, और इसमें स्टोन लगे हुए हैं। ये इसका ब्लाउज इसके साथ, और इस पर ये मैंने गोल्डन डोरियाँ लगवाई हुई हैं, और गोल्डन ये लगाई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एक से एक सोच सोच के बनानी पड़ती है कि जो आपको आपके फ़ायदे के लिए हो, आपको पसंद आए, उस टाइप की हम बनाएं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो का लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको पसंद आई तो कमेंट जरूर करना। कमेंट से मुझे ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि हाँ मैंने कहाँ पे गलती की है और कहाँ मैं सही हूँ, और कितना मेरे को मिल रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छी है, अच्छी वीडियो बना रही है, आज कैसे बना रही है। तो थोड़ा सा मोटिवेटिव मिल जाता है, अपने आप को थोड़ा सा पता चल जाता है कि हाँ किस तरीके से हम काम कर रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।